हाय गाइस, सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। अचानक से कार का दरवाजा खुलता है और अंदर से एक काली परछाई बाहर आती है। कुछ पल के बाद उस परछाई के पीछे एक टॉल एंड हैंडसम शख्स बाहर आता है। उसने बैलक कलर का बिजनेस सूट पहन रखा था। वो बाहर आकर उस डायरेक्शन में चलने लगता है जहां पर मुस्कान थी। उसके पीछे बाकी की कारस के अंदर बैठे बॉडीगार्ड्स भी बाहर आ जाते हैं और उसे कवर करने लगते हैं। वो शख्स जैसे ही मुस्कान हो पास पहुंचता है, एक बॉडीगार्ड टॉर्च से मुस्कान पर लाइट मारता है। मुस्कान पेट के बल सड़क के किनारे पड़ी थी। उसके लंबे बाल, जिनका उसने जुड़ा बना रखा था, वो खुलकर पीठ पर बिखर गए, जिस वजह से उसकी पिट के घाव नहीं दिख रहे थे। वो शख्स मुस्कान के पास वही घुटनों पर बैठ जाता है और उसके चेहरे को हल्का सा मोड़कर देखने की कोशिश करता है। जैसे ही उसकी नजरें मुस्कान के चेहरे पर जाती है, वो उसे देखता ही रह जाता है। कुछ पल मुस्कान को देखने के बाद वो उसे गोद में उठा लेता है और अपनी कार की तरफ जाते हुए कॉल्ड वॉइस में बोलता है, हॉस्पिटल। अगले ही पल सारे बॉडीगार्ड हरकत में आ गए थे। एक ने जाकर जल्दी से दरवाजा खोला और बाकी सभी कारस में बैठ गए और कारों का वो काफिला तुरंत वहां से फुल स्पीड में निकल गया। कार के अंदर वो शख्स बहुत ही ध्यान से मुस्कान को लिए बैठा था। उसने मुस्कान के सर को अपनी छाती से लगा लिया और उसके सर से बहते खून को रोकने के लिए सर पर रुमाल बांधने लगता है। उसके चेहरे पर किसी तरह से कोई भाव नहीं थे। ड्राइविंग सीट पर बैठा ड्राइवर अपने बिग बॉस को देखकर शोक में था। उसका बिग बॉस किसी लड़की को अपने आसपास तक नहीं आने देता। घर में बॉडीगार्ड से लेकर नौकर तक सब मेल है। यहां तक उसके घर में कोई फीमेल सर्वेंट तक नहीं थी। और यहां उसका बॉस अनजान शहर में अनजान लड़की के लिए इतना फिक्र दिखा रहे हैं, उसकी केयर कर रहे हैं। ये उन लोगों के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। कुछ ही देर में कारों का काफिला हॉस्पिटल पहुंचता है, जहां पहले से ही डॉक्टर्स हॉस्पिटल के दरवाजे पर खड़े होकर उनका इंतजार कर रहे थे। वो शख्स कार से बाहर निकलकर मुस्कान को स्ट्रेचर पर लेटा देता है और डॉक्टर्स के साथ अंदर चला जाता है। करीब 12 घंटे बाद वो शख्स मुस्कान को गोद में उठाए एक बड़े से मेंशन के अंदर लेकर आ रहा था। उसके पीछे बॉडीगार्ड्स थे जो वहीं दरवाजे पर रुक गए। मुस्कान ने हॉस्पिटल गाउन पहन रखा था और वो बेहोश थी। वो शख्स जैसे ही लिविंग रूम में आता है, वो देखता है वहां पर पहले से काफी सारे लोग बैठे हैं जो उसे देखकर हैरान थे। सबको इग्नोर मारता हुए वो इंसान सीढ़ियों से एक रूम की तरफ बढ़ जाता है। रूम में जाकर वो मुस्कान को बहुत ही आराम से बेड पर लेटाता है। उसने मुस्कान को बेड पर साइड से लेटाया था। साथ ही उसकी पिठ और पेट दोनों तरफ उसने तकिया लगा दिया ताकि मुस्कान के घावों पर असर ना पड़े। उसके बाद वो मुस्कान को ब्लैंकेट से कवर कर देता है। जब उसे यकीन हो गया मुस्कान अच्छे से सो रही है, वो वहां से चला जाता है। जाते वक्त भी वो रूम का दरवाजा बाहर से बंद कर देता है। जैसे ही वो शख्स हॉल में पहुंचता है, तो वहां पर सभी लोग अभी भी सदमे में उसे ही घूर रहे थे। ये है शिवराज चौहान उर्फ एसआर। उम्र 31 साल, 6 फुट 2 इंच हाइट, दिखने में हैंडसम और वेल मैनर्ड। अबकियान बिजनेस वर्ल्ड में उसे सभी किंग एसआर के नाम से जानते हैं। शार्प माइंडेड और हार्टलेस, इसके लिए कुछ र्यूमर्स भी हैं। लोगों का मानना है कि ये गे है क्योंकि किसी ने भी आज तक इसे किसी लड़की के साथ नहीं देखा और इसके आसपास भी सारे बॉयज ही रहते हैं। इसी की तरह हैंडसम और वेल मैनर्ड अभिमन्यु चौहान उर्फ अभी, शिवा का छोटा भाई, उससे 5 साल छोटा है। दिखने में क्यूट और हैंडसम और स्वीट नेचर का, नॉट घर में छोटा होने को वजह से थोड़ा आड़सा शैतान भी है। दूसरों के घरेलू मामलों में नाक घुसाना इसका जन्मसिद्ध अधिकार है। कहने को तो जनाब कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट है, पर हरकतें सारी बच्चे वाली है। इनका एक ही सपना है अपने बड़े भाई शादी में नागिन डांस करना। अक्षत जिंदल, शिवा का दोस्त, उसी की उम्र का और उसी की तरह हैंडसम और सिंगल भी। जिंदल परिवार का इकलौता बेटा। इसके अलावा सक्षम ओनबे रॉय शिवा का मैनेजर है। श्यामाद मयंक गुप्ता शिवा का असिस्टेंट है। तरुण अभिमन्यु का असिस्टेंट है। व्यास मलिक कंपनी के लीगल एडवाइजर के तौर पर काम करता है। रोमी हेड बॉडीगार्ड है। तन्मय चौहान
शिवा के चाचा जी का बेटा है जो अभी से 3 साल बड़ा है। इसके अलावा उदित, ओजस, ग्रवित, ओम और परम भी है जो शिवा के लिए काम करते हैं। लिविंग एरिया में इस वक्त सभी लोग मौजूद थे और सबसे साथ थे शिवराज के पिता आकाश चौहान, जिनकी उम्र करीब 60 साल के आसपास है। शिवा जैसे ही हॉल में आता है, अभी साइलेंस को ब्रेक करते हुए बोलता है, भाई आप तो मीटिंग के लिए गए थे ना, तो ये साथ में क्या लेकर आए हो? तन्मय बोला, सटा बियर, दिख नहीं रहा तुम्हें? वो एक लड़की है। फिर भी फालतू को सवाल कर रहे हो? अक्षत बोला, यार जहां तक मुझे पता है तुझे तो गलत से एलर्जी है ना, फिर तू इसे घर में क्यों लाया है? मयंक बोला, बिग बॉस आप शादी करने वाले हो क्या हो? सक्षम बोला, अरे वाह, फिर तो हमें दावत खाने को मिलेगी। बिग बॉस खाने में ठहर, सारी मीठियां जरूर रखना। व्यास डांटते हुए बोलता है, अबे चुप करो गंधो, उसे बोलने तो दो, पहले ही शुरू हो गए। ग्रवित मासूमियत से बोलता है, पर हम तो अभी चुप है। रोमी बीच में ही अंगड़ाई लेते हुए बोलता है, जिसे जो करना है जल्दी करो यार, मुझे नींद आ रही है। इससे पहले शिवराज कुछ बोलता या एक्सप्लेन करता, अचानक से आकाश जी खुश होते हुए बोलते हैं, मुझे लड़की पसंद है, तुम कब शादी कर रहे हो? कहो तो कल ही पंडित जी से बात कर लूं। आकाश जी किसी भी हालत में अपने बेटे की शादी करवाना चाहते थे। आज जब पहली बार घर में कोई लड़की आई थी, तो वो ये मौका कैसे जाने दे सकते थे? वो बस जल्दी जल्दी से शादी करवा देना चाहते थे अपने बेटे की। आकाश जी की बात सुनकर तन्मय बोलता है, डैड, आपने उसे ठीक से देखा भी नहीं है, आप शादी के लिए हाँ कैसे कर सकते हो? तभी सबको झटका देते हुए शिवराज बोलता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है शादी से, आप जब चाहो करवा सकते हो। और वहां से अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। उसका फैसला सुनकर सारे सदमे चले गए थे। इस घर में हर एक प्राणी को पता था कि शिवा को लड़कियों से कितनी ज्यादा नफरत है। शिवराज का फैसला सुनकर अक्षत शक करते हुए बोलता है, मुझे ना दाल में कुछ काला लग रहा है। तभी सक्षम बोलता है, मुझे तो पूरी दाल ही काली लग रही है।